करेंगे खबर दिल्ली से बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम करणवीर है। बटाला थाने पर ग्रेनेड हमले का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी करणवीर को गिरफ्तार किया। अवैध हथियारों का बड़ा तस्कर है करणवीर। पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला आरोपी करणवीर है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने आतंकी को गिरफ्तार किया और करण को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक पूछताछ में इससे पहले गिरफ्तार हुए BKL का हैंडलर आकाशदीप बाज ने बताया कि ये लोग दिल्ली में हथियारों का एक बड़ी खेप मंगवाने का प्लान कर रहे थे। फिलहाल स्पेशल सेल अब ये जानने में जुटा हुआ है कि हथियारों की खेप कहां से और किस मकसद से दिल्ली मंगवाई जा रही थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब के बटाला इलाके के लाल किला पुलिस स्टेशन पर 7 अप्रैल 2025 को हुए ग्रेनेड अटैक मामले में दूसरे आरोपी करणवीर को पंजाब से गिरफ्तार किया। और करणवीर के ऊपर आरोप है कि करणवीर न सिर्फ ग्रेनेड अटैक की वारदात में शामिल था, बल्कि इसने ग्रेनेड अटैक में शामिल हमलावरों को एक दिन पहले अपने घर पर ठहराया था, जिसके अगले ही दिन हमलावरों ने पंजाब के बटाला में किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक किया था। बब्बर खालसा का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। यह बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस तरीके से बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, तो एक बड़ी कामयाबी ये दिल्ली पुलिस की टीम को। दिल्ली पुलिस की टीम ने बब्बर खालसा के इस आतंकी को गिरफ्तार किया है। करणवीर आतंकी को गिरफ्तार किया। पंजाब में जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के ऊपर ग्रेनेड हमला हुआ था, उस ग्रेनेड हमले में ये शामिल था आरोपी, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है आरोपी करणवीर, जिसे दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया। एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए बताई जा रही है, जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, जिस तरीके से बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है, बब्बर खालसा ग्रुप के आतंकी को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से पुलिस की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? जावेद, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए, करणवीर को गिरफ्तार किया गया। उर्फ करण को इससे पहले आकाशदीप उर्फ बाज को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। आखिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस पूरी जो BKI के जो 2 बड़े हैंडलर्स को गिरफ्तार किया, वो जानने की ये कोशिश कर रहे कि आखिर दिल्ली में बड़े हथियारों के खेप के मंगवाने का या यहाँ लाने का आखिर पीछे इसकी वजह क्या थी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने करणवीर को जो है पंजाब से गिरफ्तार किया है, और इससे पहले आकाशदीप उर्फ बाज को जो इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों BKI के एक्टिव हैंडलर्स हैं। और करणवीर जो है वो पिछले 2 साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये तमाम BKI के जो भारत के जो हैंडलर्स हैं, या इसके अलावा जो इस वक्त विदेश में बैठे जो BKI के बड़े हैंडलर्स हैं, उन और जो कुछ चीफ जो हैं BKI के, उनसे लगातार संपर्क में था। BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, जो लगातार देश में देश विरोधी जो लगातार एक्टिविटी में शामिल है। BKI का जो इस वक्त सबसे बड़ा मेन बेस कैंप है, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल्स के कई बड़े जो आतंकी हैं, वो भारत से फरार होकर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। और पिछली बार जब आकाशदीप गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यह खुलासा किया था कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, वो उनका जो है BKI को एक किकबैक के तौर पर वहां पर सपोर्ट कर रही है। उसके बाद जो BKI है वो अपने हैंडलर्स के जरिए भारत को लगातार टेरर एक्टिविटीज हो या जो टेरर मॉड्यूल हो, उसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। इस वक्त जो है जिस तरीके से करणवीर गिरफ्तार हुआ है, और करणवीर की अगर हम बात करें तो इस पर यह आरोप है कि जो ग्रेनेड अटैक हुआ था 7 अप्रैल 2025 को लाल किला बटाला में, उन आतंकियों को इसने अपने घर पर रुकवाया था और बाकायदा पूरी तरीके से सपोर्ट किया था। उसके बाद
लाल किला जो चौकी पुलिस स्टेशन है वहां बटाला में, वहां पर ग्रेनेड अटैक हुआ, उसके बाद वो सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। अब जिस तरीके से दिल्ली में एक भारी हथियारों के खेप को मंगाने की जो पूरी ये इसके पीछे का एक क्या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी पीकेआई, क्या दिल्ली में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाह रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से आकाशदीप से कई खुलासे हुए, आकाशदीप के गिरफ्तारी के बाद ही जो है करमवीर को गिरफ्तार किया गया है पंजाब से। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के जो सूत्रों की माने ऑफ द रिकॉर्ड कि कई और ऐसे बड़े हैंडलर्स हैं जिनको अभी पकड़ना बाकी है। क्योंकि देखिए आकाशदीप जो है वो एक बड़ा ड्रग्स जो आर्म्स डीलर भी था और वो कहीं ना कहीं बीकेआई से भी जुड़ा हुआ था। और आकाशदीप में भी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि उसके कई बड़े बीकेआई के चीफ से उसके डायरेक्ट कनेक्शन है, जो हिंदुस्तान में बैठकर वो विदेशों में बीकेआई के चीफ जो है उनके हैंडलर्स हैं, उनके कमांडेंट हैं, उनसे लगातार संपर्क में था। अब जिस तरीके से करमवीर गिरफ्तार हुआ है और ये पंजाब का ही रहने वाला है और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बड़े हथियारों के खेप को मंगाने की बात चल रही थी, तो इन सब के पीछे का आखिर इनके पीछे की वजह क्या है, क्या कोई बड़ा एग्जीक्यूशन था कि एक बड़ा एग्जीक्यूट करने वाले थे यहां पर, इन सब को लेकर दिल्ली पुलिस अपनी पूरी जांच कर रही है। लेकिन करमवीर जो है वो पिछले 2 साल से जो जांच में अभी तक सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो हैंडलर्स थे उनसे लगातार संपर्क में था। फिजिकली इन लोगों की मुलाकात नहीं होती थी क्योंकि इन्हें पता था कि देश की एजेंसी की अब हो या सुरक्षा एजेंसी हो, देश की जांच एजेंसी हो, पुलिस हो, लगातार बीकेआई पे नजर बनाई हुई है। और हाल ही के दिनों में अगर सिख फॉर जस्टिस की बात करें या खालिस्तान टाइगर फोर्स की बात करें तो इनके मुकाबले जो बीकेआई वो अपने आप को ज्यादा एक्टिव कर रही है दिल्ली में और देश में, और कई जो आतंकी जावेद जिस तरीके से आप लगातार पूरी जानकारियां दे रहे हैं, इन्हें जानने के बाद साफ तौर पर यह लगता है कि एक बड़ी कामयाबी यहां दिल्ली पुलिस को मिली है। और जिस तरीके से खबर ये भी आई थी कि ये लोग प्लानिंग कर रहे थे दिल्ली में हथियारों को मंगाने की, तो ऐसे में ये बड़ी कामयाबी अब ये भी दिल्ली पुलिस पता करने की फिराक में है कि किस तरीके से हथियार कहां से मंगाए जा रहे थे, किस लिए मंगाए जा रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर इस बीच छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आई, जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली समेत 4 ढेर हुए हैं और कई ऑटोमेटिक हथियार इन नक्सलियों के पास से बरामद किए गए।